नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली कुछ अनवांटेड था लाइफ में। कुछ कहते हैं कि लाइफ की जो ज़िंदगी की जो पहिया है वो एक तरह नहीं रहती, एक दिशा पे नहीं चलती, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो लाइफ में हमेशा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एक नए ऊर्जा और नए जोश के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। हमारे लाइफ में कभी भी कभी हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी नई कभी पुरानी, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम। तो ज़िंदगी में रुकना कभी नहीं है, हमेशा आगे और बढ़ते रहना है। हमेशा मोटिवेट रहना है, एक अंदर से अपने आप से एक कॉन्फिडेंस रहना है। और हमेशा एक नए टारगेट नए गोल्स के साथ रहो कि आज मैंने मुझे इतने दिन में ये अचीव करना है, उतने दिन में। क्योंकि बिना कुछ गोल्स के, बिना कुछ चीज़ें की लाइफ में, कोई मकसद के बिना लाइफ का कोई फिर वैल्यू नहीं होती। तो ये सब छोड़ो, ये मैं लास्ट में बात करता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, इचर मोड में मैंने ट्रेड लिया है 150 क्वांटिटी, 1,02,000 रुपीज़ का फंड लगा है 150 क्वांटिटी में। अभी 3424 चल रहा है। वो सोच रहे होगे क्यों लिया है मैंने। तो उसका रीज़न सबसे पहले मैंने पीसीआर आपको दिखा देना है। पीसीआर क्या है, देखो 0.67। एंड देखो ये बढ़ रहा है पॉजिटिव की ओर, ठीक है, ये प्लस की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा इंडिकेशन यही है कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब इचर मोड में आ जाओ। अब मैंने ट्रेड क्यों लिया, अब वन डे टाइम फ्रेम में लगा लो इसको, ठीक है। जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसको देखो मैंने क्यों ड्रॉ किया। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर से मैं खींचता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें एग्जैक्ट ये वाली, तो देखो हमें ये वाली का, देखो ये ड्रॉ किया मैंने ये। ओके, इसको मैं बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बड़ी कर देता हूँ ऐसे। देखो अब एक चीज़ समझना, ये कैंडल्स कितनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ ना कि आपको वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो देखो ये वाली कैंडल्स, देखो एकदम रेजिस्टेंस है इस पे, ये भी इसमें क्लोज दी है, ये भी का है, हाँ, और इसका भी देखो है, ये भी सपोर्ट है। इतने कैंडल्स का सपोर्ट है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, ये भी सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट को ब्रेक करके मार्केट कहाँ तक जाएगा पता है आपको? चांसेस हमें है, मार्केट में गैप है 3455 तक का, समझ लो। यहाँ तक नहीं तो कम से कम आपको मार्केट आज देखने को मिल जाएगा 3443 तक का। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि जब जब इसको ब्रेक किया है मार्केट यहाँ तक तो गया ही है, लेकिन पहला टारगेट हमारा 3425 का होगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे हम। ये 3425 का पहला टारगेट होगा। 150 क्वांटिटी मैंने आपको दिखा दिया टारगेट कैसे मैंने ले लिया। टारगेट क्यों लिया मैंने, ये टारगेट लिया है एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। देखो ये टारगेट लिया है 3425 का, पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट हमारा है 3449 का, क्योंकि इसके नीचे का कोई हमारा रजिस्टेंस नहीं है। 3425 28 का ही है। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये है, इस पे हम आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, फाइनल टारगेट हमारा ये होगा। तो आज इसमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखो मार्केट में रूम है, मैंने दिखा दिया ना आपको क्यों क्यों, क्योंकि पहला टारगेट क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये वाली कैंडल्स का क्लोजिंग ही 3424 पे, ये वाली कैंडल्स का देखो क्लोजिंग है, ठीक है। दूसरा क्यों लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे इसका क्लोजिंग है वन डे टाइम फ्रेम का, तो एक रजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये है। तो अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी ड्रॉ कर दिया लाइन ना, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इस रीजन से। देखो ओके, अभी आप बोल रहे हो कि ये तो होके आ गया 3425, आपके मन में यही होगा ना। नहीं, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करने यार, इसको ड्रॉ कर एग्जिट कर देते हैं। देखो अब हमारा एस एल कहाँ कर, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, देखो अभी मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा एस एल पता है कहाँ का रहेगा, एस एल जस्ट इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा। तो फाइनली बने रहिए, लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखो अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में करता तो क्या है, एक देखो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें लाइन भी एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ करें, तो देखो ये ब्रेकआउट है फाइनली। देखो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये एक ब्रेकआउट नहीं है, देखो एक चैनल बनाया था, ये असेंडिंग चैनल भी बनाया है, देखो एग्जैक्ट ये। तो ये ब्रेकआउट है, अभी रिटेस्ट करने जा रहा है, रिजेक्शन देगा तो बुलिश, तो इंटेंशन तो हमारा है यही है। देखो ये ब्रेक किया है, ये रिट्रेस करेगा और यहीं से रिजेक्शन देगा। कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दिया हो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। इसीलिए अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये वाली बीच वाली में डिलीट कर देता हूँ, नहीं ये नीचे वाली में डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको
दिक्कत ना, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगी। ऐसे आपको देखो हमने वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ढूंढ ही लिया है, एंड छोटे टाइम फ्रेम में हमने एक चैनल भी ढूंढ लिया और ब्रेकआउट भी ढूंढ लिया। ब्रेकआउट के रिटेस्ट करने हमने, हमारी एंट्री है 3413 पे, अभी 3415 चल रहा है। हमारा टारगेट होगा 3400, ये वाला पहला टारगेट होगा 3428 का, एग्जैक्ट ये टारगेट होगा हमारा पहला। ये 150 क्वांटिटी है, 1 लाख का फंड भी लगा है। और देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें 100% ये टारगेट देगा। देखो ये चैनल बनाया है ना, यहाँ पे देखो असेंडिंग चैनल बनाया है हमने। वन डे टाइम फ्रेम इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ढूंढा है एग्जैक्ट। काफ़ी कंफ्यूजन होगी मुझे पता है, डाउट क्लियर हो गया होगा। ये वाला हमने सपोर्ट ढूंढा है, ये वाला रेजिस्टेंस ढूंढा है, फाइनल टारगेट, बीच का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। और छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हमने, छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी ढूंढ लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो और छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, ये चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। देखो अभी फाइनली ये अभी देखो कितना चल रहा है, 3417 चल रहा है। यहाँ पे आएगा तो मैं क्वांटिटी कुछ एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। अभी आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा, अभी आपको सही दिखेगा 2 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो चैनल बनाया था ना, सेंडिंग चैनल, सेंडिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा। फाइनल लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट में मैं बताता हूँ क्यों नहीं था क्लास में, क्यों क्या सारी चीज़ें बताऊँगा, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था आपको एक्चुअली बता दूं, मैंने बोला था देखो जब आपका मार्केट का मोमेंटम देखोगे, तो जब आप पुराने हो जाते हो तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि आखिर मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है। अभी देखो 3439 चल रहा है। अभी एक्चुअली अगर हम देखें, जब हमने ट्रेड लिया था तो मैंने क्या बोला था, ये वाला सपोर्ट है और हमारा ये वाला टारगेट होने वाला था, फर्स्ट टारगेट का 3446 का। ओके, अब मैं आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा था तो हमने एक चीज़ और देखा था ना, अभी 3437 चल रहा है, मैंने 70 क्वांटिटी एग्जिट भी की कर दी है। और देखो हमने एक ये सपोर्ट देख लिया था 3405 पे, और मार्केट क्या था 3424 के रिवर्स हो रहा था, तब हमने एंट्री की थी। तब हमने क्या पता चला, अब सारी चीज़ें मैं इरेज कर दूं, सारी चीज़ें इरेज कर दूं, तो हमने 3405 में जो वन डे टाइम फ्रेम में एक रजिस्टेंस ढूंढा था एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट मिला था, बट मार्केट पहुंच गया था 3424 से नीचे आ रहा था 12 पे। तो हमने एंट्री क्यों ली थी, आपको ये चीज़ मैंने बताया था। तो ट्रेड लेने और एनालिसिस में एक ही चीज़ करनी है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम से नीचे आपको आना नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। और छोटे टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न्स मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, रिटेस्ट रिजेक्शन, कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो हमारा ये वाला ब्रेकआउट मिला था। अब एक्चुअली हमने यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करें, देखो एग्जैक्टली एक असेंडिंग चैनल बना के यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, सेम ऐसे अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, तो एक असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ था। तो मार्केट जब यहाँ से ये ऊपर जाके ये नीचे आ रहा था, तो हमारी यहाँ पे 12 की बाइंग थी, 3412 की, तो यहाँ पे हमने ही बाई किया, तो मार्केट यहीं से एक ऐसे गया, ठीक है। अब ये है हमारा टारगेट, क्या है 3446 का टारगेट ये वाला था हमारा। तो हम ये वाला तो टारगेट नहीं लेंगे, बट हमारा ये वाला टारगेट इज कंप्लीट हो गया है। तो 70 क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी है यहीं पे ही। और अभी मेरी 150 क्वांटिटी में है, तो अभी और भी होल्ड है 80 क्वांटिटी। एंड देखो अगर ये फिर से ये आता है, अगर 3431 की इसके नीचे जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर ब्रेक करता है तो हमारा चांसेस मार्केट का कहाँ तक का है, 3463 तक का चांसेस है मार्केट में हमें जाने का। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए, चरमोट है, शुरू पे ही मैंने बताया है थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लगा, तो आपको अभी लग रहा होगा कि छोटा मूवमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। आज काफ़ी दिन बाद ट्रेड कर, कोई भी वर्क हो आपको, जब आप उसमें समय, शुरू में तो वो बहुत टफ लगता है, जब आप उसमें कुछ समय देते हो तो फिर आप ही उसके हो जाते हो। ये चीज़ आपको पकड़नी है, आपको फाइंड करनी है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट से कमाना है तो आपको मेहनत और लगन दोनों और माइंड को अपने एक्टिव रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे करते हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप 1-2 महीने मेहनत करते हो प्राइस एक्शन पे, सिर्फ आपको ऑप्शन पर, लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्शन की तरफ भागते हैं, बट ऑप्शन तो दूर की बात है, आप पहले स्टॉक में कमाना सीखो यार। पहले स्टॉक में कमा लोगे तो ऑप्शन तो खुद ही खुद आपको आने लगेगा। तो फाइनली वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन ये मेरा देखो साइकोलॉजी, ये एनालिसिस जो थी, एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट था हमने ढूंढा जो ब्रेकआउट हुआ था, फिर छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हमने एक चैनल देखा था एग्जैक्ट ऐसे,
यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था और हमने अभी देखो एक ये चैनल फिर बना रहा था ऐसे। तो ये ऐसे ये चीज़ें आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखनी पड़ेगी। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा लाइन ज़्यादा ड्रॉ कर देते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला टारगेट हिट हुआ, अभी 3441 चल रहा है, देखो आपके सामने ये चीज़ें जो आपको ये प्राइस चल रही है बगल में देखो, और उस समय 3405 पे हमने एंट्री किया था यहाँ पे। तो फाइनली लास्ट तक बने रहना, आपसे काफ़ी बातें करनी लास्ट में करनी, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो भी डिस्कशन जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं लास्ट में दूर करूँगा। और काफ़ी दिन बाद ट्रेड किया हूँ, थोड़ा बताया आपको, शुरू में ही कुछ एडवांटेज था लाइफ में, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो मैं लास्ट में आपसे मिलता हूँ तो लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो फाइनली जैसे मैंने बोला था कि आपको ये टारगेट पैसा कमा के देगा, आप अगर ऐसा एनालिसिस करोगे तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेन होता है मार्केट को दिशा पकड़ना कि मार्केट चाहता क्या है, करना क्या चाह रहा है, मार्केट में होने क्या वाला है। देखो 3464 का हमारा फाइनल टारगेट कंप्लीट हुआ, देखो कितना बड़ा मूव आया। अभी देखो यहाँ चैनल बना था तो ब्रेकआउट हुआ। अब ये कि यहाँ चैनल बना था, देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, देखो हमने यहाँ पे एंट्री करी थी 3412 पे, तो 3438 पे हमने क्या की थी, 70 क्वांटिटी एग्जिट की थी। और फाइनली ये देखो यहाँ भी एक चैनल बना रहा था, काफ़ी देर से प्रॉफिट में था, इसलिए मुझे पता था कि हमें ये वाला टारगेट तो मिलने ही वाला है। फिर हमने ये वाला यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट की थी 3438 पे यहाँ पे। और इसके बाद फिर जब हमने 80 क्वांटिटी होल्ड रखी, इतने बड़ा मूव आया, तो ये आपको मार्केट को तो पकड़ना ही पड़ेगा। और देखो कितना अच्छा मूव आया। अभी देखो मार्केट का फाइनल टारगेट, अब इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी मुझे लगता है कि कहाँ से क्या वन डे से कहाँ 5 मिनट में फिर कैसे क्या है, मुझे तो पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। देखो हमने ये वाला मूव पकड़ा था, अभी मैं 3412 पे करूँ, लाइन ड्रॉ करूँ 3412 एग्जैक्ट, ये वाला लाइन ड्रॉ करूँ तो हमने देखो ये वाला जो लाइन ड्रॉ की थी, तो हमने ये वाली कैंडल्स का ब्रेकआउट मिला था, ये वाली कैंडल्स का ऐसे एग्जैक्ट, ये ऐसे, ये सारी चीज़ें इरेज कर दूं मैं, देखो सारी चीज़ें इरेज कर दूं, देखो ये वाली कैंडल्स का हमें ब्रेकआउट मिला था, ये वाली कैंडल्स का, ठीक है 3412 का। तो मैंने बोला था कि ये सॉरी ये यहाँ का 3402 में आ चला आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। देखो ये कैंडल्स का था, ये कैंडल्स का था, ये कैंडल्स का था, ये इतने बड़े कैंडल्स का ब्रेकआउट मिला था। तो हमने सीधा भी आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जो मैंने एंट्री ली थी आपको बताया था। फिर यहाँ से एक चैनल नहीं बनाया था, जब हमने बोला था देखो ये तो ब्रेकआउट मिला ही था, फिर एक चैनल भी बनाया था ऐसे, तो मैंने एंट्री कर ली थी, देख के एक ऐसे चैनल बनाया था एग्जैक्ट ऐसे। तो ये ब्रेक किया था और ब्रेक करके रिटेस्ट करने आ रहा था, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी आपको मुझे पता है, तो मैं इसको आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एग्जिट बंद करने से पहले। तो देखो ये यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ किया था हमने एग्जैक्ट ऐसे, एक चैनल बनाया था, चैनल को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने आ रहा था, तभी मैंने एंट्री कर ली थी 3412 पे। और जैसे एंट्री की थी देखो ये यहाँ पे हमने 3412, छोटा और छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, 2 मिनट में लगाता हूँ, देखो अब समझ में आ गया होगा आपको, सारी शुरू से अगर आप वीडियो में होंगे तो आपको समझ में आ गया। यही मैंने 3412 पे एंट्री की थी दूसरे, और यहीं से मार्केट मूव आया। तो हमने कहाँ पे एंट्री एग्जिट किया था, आधी क्वांटिटी 3438 पे हमने किया था, यहाँ पे किया था 3438 पे, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिट किया था। इसके बाद फिर अप मूव आया, तो हमने 80 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिए, फाइनल हमारा टारगेट मिल गया ये वाला। फाइनल टारगेट हमारा ये था 3466, यानी हमने 50 पॉइंट का एक अच्छा 5000 6000 का प्रॉफिट हमने आज निकाला। तो काफ़ी दिन बाद ट्रेड किया और आज ही प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया, तो खूब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड नेक्स्ट डे हम एक ट्रेड अच्छा लेंगे फिर, और आपकी क्लासेज आज से शुरू हो रही हैं फिर से क्लासेज, और आपको क्लास में जुड़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे मेरे 6386191243 पे। लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू से समझाते ही आ रहा हूँ,